आपको पता है कि 8 और 9 दिसंबर को कुछ उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सबब है। कई कैलेंडर में एकादशी 8 तारीख को है, कई कैलेंडर में 9 तारीख को है, तो आपके यहाँ कैलेंडर में जिस तारीख को एकादशी हो उस दिन इस उपाय को करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो ये वीडियो आपके लिए। बस तुलसी माता की थोड़ी सी मिट्टी लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, जीवन के जितने दुख होंगे ना वो सारे खत्म होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेगा, बीच में छोड़ेगा नहीं है ना। चलो कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इस एकादशी पे तुलसी माता के पास में कुछ उपाय किए जाते हैं। उन उपायों के पहले नियम समझ होती है। सबसे पहला नियम तो ये होता है, एकादशी के दिन माता तुलसी की हमें क्या करनी चाहिए? जल वगैरह समर्पित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन होता है। हमारा तक तुलसी है वो भगवान के लिए निर्जला व्रत रहती है एकादशी के दिन, इसीलिए माता तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन कोई भी जल समर्पित नहीं करते। आप कहोगे भी इस उपाय को हम करेंगे कैसे? नहीं, हम समझो। जो दूसरा नियम होगा, एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी सबसे पहला काम आप क्या करोगे? जो तुलसी माता का पौधा आपके घर में होगा आप उनकी परिक्रमा करेंगे, ठीक है। बहुत है कि आपकी बॉडी तुलसी माता के पत्तों पर टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दूर से परिक्रमा करेंगे। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा करनी, ठीक है। परिक्रमा आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ जल वगैरह समर्पित नहीं करते, ठीक है। इतना काम कर लिया, उसके बाद आपको एक दीपक लगाना होगा और वो दिया होगा घी का दिया, गोल बत्ती का। भगवान नारायण के नाम पर। किसके नाम का लगाओगे? भगवान नारायण के नाम का, और वो भी दीपक माता तुलसी का, जो गमला हो या फिर पेड़ हो उसके पास ना करके नहीं लगाना है, थोड़ा सा दूरी पे आपको भगवान नारायण के नाम का, ठीक है। दीपक लगा दिया, आपने परिक्रमा भी कर लिया। तीसरा काम जो आपको करना है, जो मैंने इस दिन पे लिखा था, बस तुलसी माता की एक चुटकी मिट्टी उठा होगी, इससे ज्यादा उठाना मत। एक चुटकी मिट्टी उठाना, और आप जिस घर में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, घर मतलब आप जिस कमरे में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस कमरे में किसी भी कोने में ले जा करके एक चुटकी मिट्टी को डाल देना। घर की नेगेटिव एनर्जी आप ही घर से बाहर जाएगी। आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहेगा, कभी भी लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, हमेशा पूरा परिवार एकता के साथ रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को कल के दिन या फिर परसों के दिन जरूर करेंगे, ठीक है। समझ में ये बात मेरी? चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, दूसरे उपायों की तरफ। जितने भी उपाय आपको बताऊंगा ना, उस पूज्य गुरु जी की कथा के ही है, जो कि बहुत स्पेशल उपाय होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उपाय है, जो हर बार गुरु जी एकादशी पर जरूर बताते हैं, ठीक है। देखो, ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, अब एकादशी है तो आपको याद दिला रहा हूं। इसके ऊपर मैंने लिखा है 11। इसका मतलब क्या है कि हमें लेना है तुलसी माता की कितने पत्ते? 11 पत्ते। हर बार लोग गलतियां करते हैं इस उपाय को करने में, इसीलिए मुझे आप लोगों को बार बार याद भी रहना पड़ता है, ठीक है। गलतियां अभी आपको समझ में आ जाएंगे। 11 तुलसी माता के पत्तों ले रही है, फिर आपको एक तांबे का लोटा लेके, ठीक है। मैं क्या करोगे? जल भर लेना है ना। जल भरने के बाद में आपके घर में गंगाजल हो तो वो डाल देना। गंगाजल नहीं है तो कुछ भी मत डालना। जो मैंने आपको 11 तुलसी माता के पत्ते दिखाए हैं, इस तरह की आदत डाल देना। और इस कलश को किसी भी लाल कपड़े से किसी करोगे, लाल कपड़े से अच्छी तरीके से उबाल लेना है, ना बांध दिया। और उसके बाद इस कलश को उठाएंगे, किसी भी एकादशी के दिन और किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे। जो बात यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से चलना। मैंने क्या बोला कि आपको किसी देवता के मंदिर जाना है, मतलब कि हमें किसी देवी के मंदिर में नहीं जाना है। बात अभी समझ में? अब देवता में भी एक के मंदिर में नहीं जाओगे, और वो है हमारे आराध्य देवता महादेव है ना। तो महादेव की शिवलिंग के पास में आपको नहीं जाना है, तो आपकी कोई होता है कि मंदिर में भगवान हनुमान जी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान हो, उनके मंदिर में जाना। और उनके मंदिर में जाकर के जो मैंने आपको कलश दिखाया है, उस कलश को वहीं पे रख देना। रख कर के जीवन के जो कष्ट हो आपके, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो अधूरी रह जा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, पूरी नहीं हो पा रही है, उसका मना तो कहोगे नौकरी नहीं लग रही है,
बोलोगे मतलब कहने का है कोई भी कस्टम उस कंस को कहेंगे और उसके बाद इस यहाँ पे गलत को उठाएंगे और लेकिन उसके जैसे वो पेड़ कोई जरूरी नहीं कि बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ नहीं, कोई भी हरा भरा पेड़ हो लेकर के जाएंगे और पूरा का पूरा जल तुलसी माता के साथ में उस पेड़ के नीचे समझ सकता दीजिएगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करते हैं। बट आपको ध्यान देना है महादेव के मंदिर में उस तलाश को लेकर के नहीं आता है, वरना फिर आपको दोस्त लगेगा। ना ही किसी देवी माता के मंदिर में जाना है जिसमें मंदिर में देवता हूं या फिर देवता की मूर्ति के पास जाना और इस उपाय को कहें। समझ में ही बात है ना? तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर। यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है और आपको कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से ट्विटर को लाइक कर दीजिए और जीतने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को देखो। इस बार की जो एकादशी पड़ रही है वो कौन से दिन पड़ रही है? वो पड़ रही है शुक्रवार के दिन पड़ रही है ना मेन वाली। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी। दूर हुआ इन करके कितनी दूर वालों के साथ या फिर 11 जो भी आपको यूजुअली मिल जाए, 7 या फिर 11 लेना। लेने के बाद में हमें चाहिए होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 108 चावल के दाने। इतने सारे सामान को तो ले लिया, लेकिन भैया आपने ये नहीं बताया कि इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, बहुत परेशान और धन संपदा के लिए इस उपाय को जरूर करेंगे। जिसने भी आज तक इस उपाय को किया उनके घर में कभी कर्ज की समस्या नहीं होती, ना ही उनके घर में कभी धन संपदा पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, 108 चावल के दाने लिए। इसको देने के बाद में आपको चाहिए होगा दूध और पानी का मिक्सचर। पूरा प्योर दूध हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध लेंगे। आधा दूध आधा पानी का मिक्सचर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दूध लोग हैं वो गौ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। जो मैंने आपको दुर्वा दिखाया है उस 7 या फिर 11 दुर्वा को इस कलश के अंदर डाल देंगे। जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं वो इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना काम समझ में आया। जो 108 चावल के दाने मैंने आपको बताया है उसको चाहे तो केसर में या फिर लाल चंदन में उसको आप रेड कर लेना, लाल का लेना है ना। अब उसके बाद में आपके घर में कोई भी लड्डू गोपाल की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान एक ही फोटो मूर्ति प्रतिमा हो या फिर ऐसे किसी भी मतलब कोशिश करेंगे। भगवान नारायण या फिर भगवान कृष्ण यादव लगते को पानी है न और ये खड़े होंगे। जो नियम बताऊंगा, जो डायरेक्शन बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी पूजन पाठ करने से पहले आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठीक है, किसके सामने जला रहे हो? देवता के सामने। कौन सी दिया लगाओगे? उन्हीं का दिया। गोल्ड भरती का कौन सा? घी का दिया। एक दीपक गोलबंदी का घी का दिया। एक दिया आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का है ना। 2 दीपक लगाएं। अब आपके पास में क्या है? 108 चावल के दाने हैं ना। आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण या फिर भगवान सचिन राय, जिनकी भी आपके घर में लड्डू गोपाल की फोटो मूर्ति का जिम्मा हो, उनके ऊपर 100-800 चावल के दाने हैं। वो एक एक करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको डालना है। इसका स्मरण करोगे, माता लक्ष्मी का हर चावल के दाने को उठाएंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और उनके ऊपर छींटे। ठीक है, इस तरीके से 108 चावल के दाने का ग्लास उपाय कर देंगे। उसके बाद में जो आपके पास में दूध की कटोरी है, ग्लास है, सामने का लुक सामने आया नहीं, कोई भी पात्र है उसमें जो आपने दूध और दूध रखा है, सुबह से 7 बार आप इनका स्नान कराएं, जिससे भगवान लड्डू गोपाल का उसी दुआ से 7 बार स्नान कराएंगे। ठीक है, इस स्नान कराने के बाद में कुछ दूर्वा को उठाएंगे और किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे और आपके घर में कभी भी धन को लेकर की कोई बाद में अगले दिन उन जो 108 चावल के दाने आपने चढ़ाए थे उनको उठाएंगे और किसी चिड़ियों के लिए ले जाते दान देना। कभी भी आपके घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मात्र इस उपाय को शुक्रवार के दिन करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना। 3 उपाय आपको समझ में आ गया है। एक सबको लाश और सबसे इज़ेड उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि ये हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय भी किसके लिए है? पैसों के लिए, यानी कि धन संपदा आपके घर में टिकती नहीं है या फिर आती ही नहीं है, इस उपाय को जरूर करेंगे। यूं क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से। हल्दी क्या लोगे? हल्दी और हल्दी आपको लेनी होगी। ले लिया। साथ ही साथ आपको रिन्यू होगी। दूर बात कितनी दूर वालों के साथ दूर बाप को लेनी होगी। जो हरी वाली आती है ना वही।
दूध तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरोगे और जल भरने के बाद में आपको इसमें जो मैंने 7 दूरवा दिखाया है वो डाल देना। और हल्दी को आपको क्या करना है, अलग से रखना है। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा पीपल पेड़ के नीचे। शुक्रवार को करो या फिर शनिवार को करो या फिर एकादशी पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले जो आपके पास में हल्दी है उसकी एक चुटकी आपको पीपल प्रेम की जड़ में समर्पित करनी है। समर्पित कर दिया, बाकी के जो आपके पास में कलश में दूध और पानी और दुर्वस्था है उसको आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से उसी हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो फेस हो वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं। समझ में ये बात मेरी? बहुत इजी उपाय थे, तो जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, आपके लिए अच्छा हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।